हर साल फरवरी के एंड में एक ही चीज पूरे देश का अटेंशन खींचती है, यूनियन बजट। टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर रेड बैग या फिर डिजिटल टैबलेट लेकर आते हैं और पूरे देश के लिए एक नया फाइनेंशियल रोड मैप अनाउंस होता है। लेकिन सवाल ये है, ये बजट पार्लियामेंट में कैसे आता है? इसका जवाब देता है जीएफआर रूल नंबर 43। अब जीएफआर रूल नंबर 43 के भी ना 4 पार्ट्स है। पहला ये कहता है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री को हर साल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना होता है। इसको हम बजट कहते हैं। इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सरकार अगले साल कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, सब पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। जीएफआर रूल नंबर 43 का सेकेंड पार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। रेलवेज के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी इस बजट का पार्ट होते हैं। पहले अलग से रेलवे बजट को अनाउंस किया जाता था, लेकिन 2017-18 के सेशन में इसको मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। मतलब अब आपको रेलवेज के लिए अलग बजट स्पीच नहीं मिलती, सब एक ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है। इसी रूल का पार्ट नंबर 3 ये कहता है कि बजट बनाने, तैयार करने और पार्लियामेंट में सबमिट करने की सारी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 से लेकर 116 में लिखी गई हैं। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इसी रूल के 4th पार्ट के मुताबिक बजट बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट डिवीजन गाइडलाइंस इशू करता है और हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को इन गाइडलाइंस का 100% फॉलो करना पड़ता है। मतलब डिफेंस, रेलवेज, हेल्थ, एमएसएमई सब अपना एस्टीमेट देते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाती है, जिसे हम लोग बजट बोलते हैं। तो दोस्तों, बजट सिर्फ एक स्पीच नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और रूल नंबर 43 के तहत देश का फाइनेंशियल फ्यूचर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। किस तरीके से ये पूरा जीएफआर वर्क करता है, ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।